अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच एंड कुक। आज हम आपसे कोफ्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है। इसको हम एक बॉल में डाल लेंगे और इसमें हम 4 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे। और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। एक अदद अंडा डालेंगे। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो कोफ्ते अच्छे बनेंगे। हाथ से मिक्स कर लें, हाथ से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, चम्मच से इतना अच्छा नहीं होता। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखें, अब कोफ्ते बनाने के लिए कीमा तैयार है। ऐसे ही आपने इसके हल्का सा तेल लगाना है हाथ को और ऐसे कोफ्ते बना लेने हैं सारे कीमे के। अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल गरम होगा तो इसमें एक एक करके इनको रख देंगे। जब एक तरफ से पक जाए तो साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपने इसको बनाना है। हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है, क्योंकि ये कीमा कच्चा होता है। अगर इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये फिर अंदर से नहीं गलेगा, कीमा कच्चा रहेगा। अगर हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये अंदर तक पक जाएगा और मज़े का बनेगा। कोफ्ते बनाने के लिए बारीक कीमा चाहिए, इसलिए हमने इसमें पहले से ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसको मशीन से 2 मरतबा निकाला था। 2 मरतबा निकालने से ये बारीक हो जाता है और उसके कोफ्ते अच्छे बनते हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2-3 हफ्तों के लिए रख सकते हैं। सालन भी बना सकते हैं इसका, और कोफ्ता पुलाव भी बना सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखें, अब ये दोनों तरफ से पक चुके हैं। हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया है। आंच तेज़ पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसको एक जाली में निकाल लेंगे। ये देखें, ये टूटे भी नहीं हैं और बिल्कुल सही बने हैं। ऐसे हम इसका ऑयल खुश कर लेंगे।
اب اسی آئل میں ہم 2 چمچ آئل اور ڈالیں گے۔ جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم 6 عدد پیاز کا پیسٹ شامل کریں گے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ 2 منٹ پکائیں گے۔ جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں 2 عدد ٹماٹر کا پیسٹ شامل کریں گے۔ ٹماٹر آپ نے کاٹ کے نہیں ڈالنے، اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے۔ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ثابت۔ ایک چمچ نمک ڈالیں گے، 1 چمچ ہلدی ڈالیں گے، اور 2 چمچ سرخ مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور 2 منٹ اس کو پکائیں گے۔ پھر ہم اس میں 4 چمچ دہی شامل کریں گے۔ دہی کو پھینٹ لیا ہے اچھی طرح، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ دہی ڈالنے سے یہ مسالہ مزے کا بنتا ہے۔ اب ہم آئل چھوڑنے تک اس کو بھونیں گے اچھی طرح مسالے کو۔ اب ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا 2 چمچ ڈالیں گے، 2 چمچ ہی کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے، ہلکی آنچ پہ اس کو بھونتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس میں ایک ایک کر کے کوفتے رکھیں گے۔ سارے کوفتے اس میں رکھنے کے بعد ہم اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ 5 منٹ کے لیے۔ یہ بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے، آپ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اب ہم نے اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیا، اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے کوفتے تیار ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر لیں گے لیموں اور ہری مرچ ڈال کے۔